प्रेज द लॉर्ड। आज जो गुड फ्राइडे है, आज का दिन जो प्रभु ने हमारे लिए एक आशीष का दिन रखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने आज क्रूस पर, आज के दिन उन्होंने 7 शब्द कहे हैं, और जो 7 शब्द हैं वो हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। आज बहुत से जो अन्य लोग हैं या अन्य जाति हैं या बहुत से लोग हैं, जब इनके लोग जब उन वो मरने पर होते हैं तो वो अपने बाल बच्चों को क्या कहते हैं, बुलाकर आशीष देते हैं। बहुत सारी बातें कहते हैं। कोई किसी को कुछ कहता है कि एक घर संपत्ति या इसको देना या उसे देना या उसे देना, ऐसी सारी बातें होती है जो अंतिम समय में हर एक व्यक्ति संसारिक रीति के अनुसार करता है। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन हमारे यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर थे, उन्हें हर एक देह तोड़ दिया गया था, उनके अंदर कोई शक्ति और कोई ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने 7 वाणी वहां से कही, और ये 7 वाणी है जो हमें शैतान के ऊपर जय दिलाता है और उसके राज्य में प्रवेश करवाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये वो शब्द हैं जो हमारे जीवन को बदल देता है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर बलिदान हुए, वो अर्थात सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, वो जगत हर एक उस व्यक्ति के लिए जो उसे ग्रहण करता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने 7 वाणी जो परमेश्वर ने क्रूस पर कही, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हे नारी, ये तेरा पुत्र है। और चेले से कहा, ये तुम्हारी माता है। हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं प्यासा हूं, पूरा हुआ। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्योंकि यहाँ पे एक एक शब्द में उनके शरीर में कोई भी खून नहीं बचा था। वो रेगिस्तान में इतनी कड़ी धूप में हाथों में कीले लगा के उन्होंने ये 7 शब्द कहे, और हमें इन 7 शब्दों को ग्रहण करना है। हमें इन 7 शब्दों को अपने जीवन में ग्रहण करना है और हमें उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने कहा, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम आज आशीषित हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें शैतान पर जय दिलाई है और हम जयवंत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर ने बच्चों के जरिए आज बहुत सारे वचन के जरिए बातचीत करेंगे, और हम उन्हें देखेंगे कि क्रूस के ऊपर प्रभु ने जिस तरीके से शब्द कहे हैं, आज बच्चे भी उन चीजों को बोलेंगे और हम उसे सुनेंगे कि परमेश्वर का आत्मा किस तरीके से बात करता है। हालेलुया। और आगे का भी जो समय है, हम 7 वाणी जो लेंगे, मेरी पहली जो वाणी है वो मेरी बेटी लेगी पायल, और दूसरी जो वाणी है काजल, और मेरी दूसरी जो वाणी है तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, वो मेरी बड़ी बेटी लेगी। और उसके बाद तीसरी जो वाणी है वो प्रभु के दास ब्रदर रफाइल लेंगे। और उसके बाद की जो बाकी की चीज़ें हैं जो प्रभु ने दिया है वो मैं लूँगा, और हम देखेंगे कि प्रभु किस तरीके से इन सारे वचनों के जरिए हमसे बातचीत करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम बच्चों की उस परमेश्वर की आत्मा में जो उन्हें परमेश्वर ने भरा है, हम उसे सुनेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे यीशु की 7 वाणी। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देख, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं प्यासा हूँ, यह पूरा हुआ। मैं हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आइए हम यीशु की क्रूस 7 वाणी देखेंगे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्हें
चिट्ठियां डालकर कपड़े बांट लिए। तब उन्हें यीशु से कहा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है यीशु की क्रूसवाणी 7। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्हें चिट्ठियां डालकर कपड़े बांट लिए। हालेलुया। यीशु ये बातें कहकर हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए वहां गया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उससे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इन सारी चीजों के लिए जो प्रभु ने बच्चों के जरिए जो बातचीत की उसके लिए हम जोरदार तालियों से धन्यवाद, क्योंकि अब हम देखेंगे और खुदा के उस कलाम में चलेंगे जो 7 शब्द हैं। हर एक लोग को जो प्रभु ने दिया है और परमेश्वर का आत्मा सबको अगुवाई करेगा किस तरीके से उन 7 शब्दों को बोला जाए, और हम उसे देखेंगे और खुदा का धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम उस वचन में चलेंगे। हालेलुया। सब जन अपने सरों को झुकाइए। हालेलुया। अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता, छुए और ब्लेस कर प्रभु जी। पिताजी, आज का जो वचन है पिता, हम सबके जीवन में कार्य करें पिता, एक एक भाई बहन को छू ले और आशीषित कर प्रभु जी। होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं उनके जीवन में। आज एक नया आशीष, एक नया अभिषेक उतरने पाए प्रभु जी। पिता, उन्हें छू ले पिता, हर एक कमी घटी कमजोरी आज दूर होने पाए पिता। आज आपकी आशीष प्राप्त करे प्रभु जी, उन्हें छू और आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम चले अभी वचनों में चलेंगे। अभी मेरी बेटी काजल उस वचन को लेगी, हम उसे सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज शुरुआत होगी कि परमेश्वर जब क्रूस पे चढ़ाए गए थे, तब प्रभु ने उस क्रूस पे 7 बातें कही थी। तो उस 7 बातों में से मैं पहली बात बताने वाली हूँ। और आइए हम उस बात को शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कर परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सहिता, धन्यवाद करते सहिता आप ताजी ये वचन में मदद सहायता करना सहिता, धन्यवाद करते ये वचन ताजी सबको और ताजी मन में जाए सहिता, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते सहिता ये मैं नहीं परंतु मुझ में आप होके बोले सहिता, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते सहिता। आगे का समय आपके हाथ में, आपके लोगों में देते धन्यवाद करते, परेशान संतुष्ट नहीं करते। आमीन। तो पहला जो प्रभु ने बोला था वो था, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो हम वो वचन देखेंगे लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु बोलते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते। प्रभु का पहली वाणी थी। और जब ये प्रभु वो बोल रहे थे, वो तब वो क्रूस पे जो थे वहां पर से सब नजारा देख रहे थे कि
क्या क्या हो रहा है, और वो नज़ारा जो देखने वाला था वो बहुत कष्टदायक था। तो हम उसमें से जो नीचे प्रभु जो देख रहे थे कि क्या क्या कष्टदायक हो रहा है, उन 4 पॉइंट में देखेंगे हम कि क्या क्या हो रहा था। तो पहला था, रोमी सैनिक उनके वस्त्र के लिए जुआ खेल रहे थे। हम देखेंगे यूहन्ना 19:23 और 24। 24। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए और हर सैनिक के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसीलिए उन्होंने आपस में कहा, तो इसको न फाड़ो, परंतु इस पर चिट्ठी डाल दे कि यह इसका हो। ये इसीलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। हालेलुया। तो वहाँ पर जो सैनिक थे, वो जब प्रभु क्रूस पे चढ़ाए गए तो उनका जो कपड़ा था उसका 4 भाग करके सैनिकों में बांट दिया गया, और जो उनका कुर्ता था वो बिना सियन वाला था। बिना सियन वाला मतलब होता है कि याजकों का वस्त्र होता है वो। तो वो जो याजक का वस्त्र था उसको नहीं फाड़ा, उसके लिए उन्होंने एक जुआ खेला। और फिर उसके बाद प्रभु ने बोला कि प्रभु ये हुआ था कि जो पहला उनका भविष्यवाणी था वो यहाँ पर पूरा हुआ कि वो मेरे कपड़ों के साथ उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली, यानी ये जुआ खेला। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, उनके ये दोनों और क्रूस पर लटके अपराधी उनका अपमान कर रहे थे। तो वो हम देखेंगे मत्ती 27 का 44। 47 का 44। 44 मत्ती। हाँ, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। हालेलुया। तो उनके बाजू में भी जो 2 क्रूस थे, जो वो अपराधी लटकाए गए थे वो भी उनकी निंदा कर रहे थे। वो भी प्रभु वो उस पे क्रूस पे चढ़े हुए थे, तब वो भी देख रहे थे कि वो भी मेरी निंदा कर रहे थे। और जो फिर तीसरा धार्मिक नेता उनका मजाक उड़ा रहे थे, ये हम देखेंगे मत्ती 27, 41, 42 और 43। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत इकट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सका। ये तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। हालेलुया। आगे उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। यदि वह इसको चाहता तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो उस टाइम के जो याजक और धर्मी जो थे, याजक शास्त्री ये सब, वो भी उनका मजाक उड़ा रहे थे कि अगर इसने इतने लोगों को बचाया तो ये खुद को क्यों नहीं बचा के वो क्रूस पे से नीचे आ जाता। तो ऐसा भी वो पुरानिये भी सब बोल रहे थे उनको। और फिर हम देखेंगे और भीड़ उनकी निंदा कर रही थी। और ये देखेंगे हम मत्ती 27:39। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। और ये जो सिर हिला हिला के जो निंदा कर रहे थे, ये वही भीड़ थी जो 5,000 भीड़ को परमेश्वर ने रोटी और मछली जो दिया था। ये वही भीड़ आने जाने वाली, ये वही थी कि हाँ, ये भी अगर परमेश्वर का पुत्र है तो ये उतर क्यों नहीं आता। तो इस सबके अयोग्य समूह से गिरे हुए यीशु वो उनके लिए प्रार्थना करने लगे, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और वो बहुत दया से, फिर वो नम्रता से वो प्रार्थना करने लगे। यीशु ने प्रार्थना की, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वह पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। उसने बहुत के पाप को उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती भी किया। तो अभी जो भविष्यवाणी हुई थी तो वो हम देखेंगे यशाया 53 का 12। यशाया 53 का 12। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह
सामर्थियों के संग लूट पाट लेगा, क्योंकि उसने अपने प्राण को मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। तो ये वही भविष्यवाणी है जो बोल रहे थे कि मतलब सोच रहे थे कि ये अभी इसलिए कर रहे क्योंकि ताकि वो जो पहले की यशाया भविष्य रखना है उनके द्वारा जो भविष्यवाणी हुई है वो पूरा हो, कि मैं इनके पापों को उठा लूंगा। और प्रभु हमारे लिए वो अपराध के लिए हम प्रभु पिता से विनती करते हैं हमारे लिए कि हमें क्षमा करे। एक क्रूस से यीशु ने पापियों के लिए विनती की, आज जी उठे और हम महामंडली यीशु परमेश्वर और मानव जाति के बीच में एक मध्यस्थ बने हुए हैं। तो पिता के और हमारे बीच में प्रभु यीशु हमारे और पिता के बीच में एक मध्यस्थ बने हुए हैं। और आगे हम वचन देखेंगे मत्ती 6:14 और 15। 6 की 14 और 15। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु बताते हैं कि अगर हम मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु हमें कैसे क्षमा करेंगे। अब कोई हम पे मतलब बोलता है हमें कुछ, तो हमें गुस्सा आ जाता है तो हम उसे फट से बोल देते हैं, पर नहीं, तो हमें उनको क्षमा करना है। मतलब ऐसा है कि हमारा परमेश्वर वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है, हमें वो उनके लिए क्षमा करना। जैसे प्रभु ने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानती कि क्या करते, तो हमें भी उनके लिए जो हमारे विरुद्ध जो खड़े हुए उनके लिए विनती करना है। तो अगर हम उनके अपराध को क्षमा करेंगे तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी हमारे अपराधों को वो क्षमा करेगा। जैसे कि वचन में लिखा है कि जैसे तुम्हें हमें अपने ये पड़ोसियों से प्रेम रखना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करते रहना है। तो यही प्रभु हमें बताना चाहते कि जिस प्रकार मैं उस दुख में जब मेरे ऊपर थूका गया, मेरे कपड़े निकाले गए, मुझे मारा गया, मेरे को क्रूस पे चढ़ाया गया, फिर भी मैंने उन्हें क्षमा किया, तो तुम्हारे साथ तो क्या ही हुआ है, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो तुम इतने से के लिए तुम उसको क्षमा नहीं कर रहे हो। तो मेरे तरह मतलब हमें प्रभु का कॉपी करना है कि प्रभु ने जैसे उन्हें क्षमा किया वैसे हमें भी हमारे जो विरुद्ध खड़ा हुआ है उन्हें भी क्षमा करना है। तो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उतना ही। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अभी हम दूसरा टॉपिक देखेंगे जो परमेश्वर ने क्रूस पर दूसरा वचन कहा था, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम ये वाला टॉपिक अभी देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था काजल ने जो वचन दिया था कि इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। उससे पहले हम छोटी सी प्रेयर करेंगे। अनुग्रह करें प्रभुता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, ये जो वचन होगा वो हमारे हृदय में जाके कार्य करने पाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते सबके मन बदलने पाए ये वचनों को सुनने के बाद, इसलिए धन्यवाद करते। जो वचन मैं अभी दूंगी वो आप मेरे मुख के जरिए से आप मुझ वचन पहुंचाए सबके द्वारा, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु शांति सुने और ग्रहण करें। आमीन। तो हम वचन में जाएंगे। पहला वचन है लुका 23 की 33। लुक 23:33। हाँ 23:33। 23 का 33। जब जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वो जो पहाड़ था ना, जिस पहाड़ पर उन्हें चढ़ाया गया था, उस पहाड़ का नाम था गोलगोथ पहाड़। और उनके साथ अन्य 2 अपराधियों को भी लटकाया गया था। उनमें से एक अपराधी उसके
तिरस्कार, उसमें से एक अपराधी तिरस्कार कर रहा था। जो एक अपराधी था उसमें से वो तिरस्कार करता था परमेश्वर का, लेकिन दूसरे अपराधी पहले को डांटा, दूसरे अपराधी ने पहले वाले अपराधियों को डांटा, उन्हें अपने मन फिराया, उसने अपना मन फिराया और यीशु को अपना व्यक्तिगत प्रकृति के रूप में स्वीकार किया, और जो दूसरे व्यक्ति ने उसने यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में स्वीकार किया। तब यीशु ने उससे प्रतिज्ञा की कि वह आज ही उसके साथ स्वर्ग लोक में होगा। तब यीशु मसीह ने उसके साथ प्रतिज्ञा की थी कि वह आज ही उसके साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्रूस पर बोली गई ये यीशु का दूसरा वचन था। तो जो यीशु मसीह ने दूसरा वचन कहा था वो यही वचन था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब हम देखेंगे सेकंड वचन जो कि है लुका 23 की 33। 23, 39। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। 43 तक पढ़ेंगे। इस पर दूसरे ने उसे डांटा, कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। अब इसमें जैसे 39 में लिखा है, उससे पहले मैं बता दूं कि पहले वे दोनों भी, जो दो अपराधी यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे ना, वह दोनों भी यीशु मसीह की निंदा किया करते थे। जो क्रूस पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसकी निंदा करते कहा, क्या तू मसीह नहीं है? फिर तू अपने आप को भी नहीं बचा पा रहा और न मुझे बचा पा रहा। तो मतलब उसका जो टोन था वो ये था कि तू खुद भी बचो और हमें भी बचा ही लो ना, तो आप मसीह नहीं हो क्या? आप हर जगह ये प्रचार करते हो कि मैं मसीह हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ। ठीक है। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। अगर मतलब ये जो दूसरे व्यक्ति ने उसे डांटा और क्या कहा कि तू परमेश्वर से भी नहीं डरता क्या? तो इस प्रकार उसे बोल रहा है, तू भी तो वही दंड पा रहा है जो वो पा रहा है। अगर मैं एक पॉइंट बोलती हूँ, ठीक है। जो दूसरे व्यक्ति ने क्यों उसे डांटा होगा? जब उसे पवित्र आत्मा ने उसे टच किया होगा, वो आत्मा से प्रेरित होकर बोला होगा, तभी उसे मतलब उसे आत्मा ने टच किया एंड फिर वो बोला होगा, उसे डांटा। इस पर दूसरे ने डांटा, ठीक है, फिर उसने उससे डांटा और हम तो नियम अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने काम का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कुछ अनुचित काम नहीं किया है। जो दूसरे व्यक्ति था ना, उसने बोला कि हम तो अपने नियम अनुसार, लॉ के हिसाब से पनिशमेंट पा रहे हैं, एक दंड पा रहे हैं। बट ये जो यीशु मसीह ये व्यक्ति है, उसने कुछ भी अनुचित काम नहीं किया, उसने कुछ भी गलत काम नहीं किया कि वो दंड पाए, बट फिर भी वो दंड पा रहा है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब वो दूसरे व्यक्ति ने कहा, हे यीशु, जब तेरा राज्य आए तो तू मेरी सुधि जरूर लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तब इसके बाद यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु ने यह दावा किया था कि वह मसीह है। यीशु मसीह ने यह दावा किया था कि मैं मसीह हूँ, जो मन फिराने वाले पापियों को क्षमा कर सकता है और क्रूस के उसके दूसरे वचन द्वारा उन्हें बचा सकता है। जो भी आज इस वक्त इस पल अपना मन फिराएगा, अपना पश्चाताप करेगा, वह उस परमेश्वर उसे क्षमा करेंगे और उसके क्रूस के जो दूसरे वचन द्वारा वो पूरा होगा, जो कि होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जो भी आज अपना पश्चाताप करेगा, अपना मन फिराएगा, अपना अंगीकार करेगा, वो आज ही यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में होगा।
यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की एक बेहतर समझ कौन से शब्द हैं वो देखेंगे अब हम। जब यीशु ने सुसमाचार प्रचार किया तब बड़ी भीड़ उसके पीछे लगी रहती थी। जब यीशु मसीह परमेश्वर का प्रचार करते थे तब उनके पीछे भीड़ों की भीड़ आई करती थी और वही उनका निरादर भी करते और वही उनका तिरस्कार भी किया करते थे। कुछ कुछ उसके संदेश सुनने आते थे। कुछ लोग जो थे वो सिर्फ संदेश सुनने आते थे। कुछ स्वर्ग के चिन्ह चमत्कार देखने आते थे। कुछ लोग जो थे वह सिर्फ मिरेकल्स के लिए ही आते थे। कुछ खाने के लिए आते थे। कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए आते थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने यीशु के पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ समर्पित सब कुछ संपत्ति बेच दी। जो और कुछ ऐसे भी लोग थे यीशु मसीह के पीछे चलते थे और वह लोग अपनी संपत्ति भी बेच दी। इन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य है। इनके लिए स्वर्ग का राज है। मन फिराने वाले अपराधी के लिए स्वर्ग। मृत्यु से पहले जिस अपराधी ने क्रूस पर मन फिराया उसे यीशु ने यह प्रेरित किया था, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इस बात का एक आत्मिक अर्थ है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें मृत्यु से पहले मन फिराना है जो वो आज ही स्वर्ग में होंगे। हमें अपना जो अभी हमारा जो जीवन है हमें मृत्यु से पहले अपना मन फिरा के परमेश्वर की ओर बढ़ना है तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। स्वर्ग जो कि परमेश्वर का राज है हमारी कल्पना से भी बढ़कर है। स्वर्ग स्वर्ग का स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का राज्य है। हमारी कल्पना से भी बढ़कर है। हम जो इमेजिन करते होंगे कि स्वर्ग इस प्रकार दिखता होगा या इस प्रकार दिखता होगा, जब आप स्वर्ग में एंटर करोगे ना तब आप खुद भी इमेजिन नहीं कर पाओगे कि मैंने क्या इमेजिन किया था और ये क्या चीज है। और ये इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर दिखता है कि आप भी मतलब आप उस तरफ आकर्षित हो जाओगे। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लुक 23:43 में पढ़ेंगे यही वचन। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। तो जो भी आज अपना अंगीकार किया है, जो भी अपना पश्चाताप किया है, वह सभी लोग आज परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु को ग्रहण करता है, जब भी आप अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो परमेश्वर आपको अब्राहम की गोद में रखता है जैसे लाजर को रखा गया था। अगर आज आप भी अपने आप का पश्चाताप करो या फिर आप अपना मन फिराओगे परमेश्वर की ओर में तो आप भी अब्राहम की गोद में जाकर बैठेंगे और अब्राहम की गोद एक आदम की वाटिका है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद और सुंदर आज हम बहुत सारे सीखने मिलेगा। हम कैसे पश्चाताप करें, कैसे अंगीकार करें, हर एक चीज हमको सिखा तो उस पर हो करके पिता अपने हर एक चीन ने दिखा कि हम कैसे प्रभु को जाने, कैसे पश्चाताप प्रभु को ग्रहण करके प्रभु का राज को प्रवेश करें। तो धन्यवाद, हमसे बातें हर एक वचन की तो बातें भर में धन्यवाद अपमान ऊपर धन्यवाद यीशु मसीह का नाम से आमीन। तीसरा वचन ये पढ़ेंगे 19 का 26 और 27। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े हो देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब
उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। आमीन। देखिए माँ, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु को भेजने के लिए धरती का एक स्त्री को इस्तेमाल करना पड़ा। वो आदमी के द्वारा पैदा नहीं होता, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा फिर भी अपना मांग को छोटे से बड़ा किया है ना। परमेश्वर प्रभु यीशु ने सम्मान किया। मतलब मैं अभी वो मेरे को छोटे बड़े किया, अभी जिसको भविष्यवाणी दी थी, जब वो मंदिर में गया था, एक वचन पढ़ेंगे, मंदिर में गया था प्रभु यीशु को ये करने के लिए, क्या बोलते हैं, और समर्पण करने के लिए। लूका का दूसरा अध्याय लूका का 25 से पढ़ेंगे बोले। 25 से ना। हाँ 25, दूसरा अध्याय 25। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न ले, तब तक मृत्यु को न देखेगा। आगे बोलो। हाँ पढ़िए 25 30 तक। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उससे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंख ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसने सब देशों के लिए लोगों के सामने तेरा तैयार किया, कि वह अन्य जातियों का प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे नीच लोग इस्राएल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जा रही थी आश्चर्य करते थे। तब शमून ने उनसे को आशीर्वाद देकर उनकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में भक्तों के गिरने और बैठने उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरना तेरा प्राण भी तलवार से वार पर छिप जाएगा। इससे बहुत हृदय विचार प्रकट होंगे। हमें हमें देखिए, प्रभु को समर्पण करने, प्रभु यीशु बालक समर्पण करने के लिए मंदिर में जाते, तभी प्रभु का आत्मा वो शिमोन नाम का भविष्यवक्ता रहा, उसने भविष्यवाणी दी थी, जब ये पुत्र बड़ा होएगा और ये पाप, दुनिया का पाप उठाएगा, जब तेरा क्या कह रही है, पवित्र आत्मा उसको उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ। जब वो प्रभु के मसीह को देखने लगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। उसने एक चीज, जब प्रभु उसको भविष्य में मिली थी, मगर पूरा करने के लिए इंतजार कर रहा था। जब तक प्रभु यीशु लेकर उसे पवित्र आत्मा उतरा और खेलने लगा, ये आत्मा, जब तक वो प्रभु का आत्मा से देखने लगा, तब वो मृत्यु को ना देखेगा। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में और माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, तब उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें। तो उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, ये स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता। अब वो कह रहे पिता के पास, अभी मैंने देख लिया कि ये भविष्यवाणी थी, परमेश्वर अपने पुत्र को देगा, वो लोगों को उद्धार के लिए, जगत को उद्धार के लिए, लोगों को उद्धार के लिए। तब वो कह रहे, अभी तो मैं विदा कर रहा, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैंने देख लिया मेरा आंख से। परमेश्वर को क्या कह रहा, अनुसार शांति विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखें ने उद्धार को देख लिया, जिससे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया। कि सच्चे प्रभु बालक मंदिर में लेके तब भविष्यवाणी देखी, तो माँ सब सुन रही है, माँ भी जल्दी से डरते, माँ भी सुन रहे कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, आओ तेरे नीच लोग इज़राइल के लिए, इज़राइल का महिमा हो। वचन कहते हैं, आगे क्या कह रही है, उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो विषय में कहा जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उसकी आशीष देकर उसकी माँ तो का मरियम से कहा, देख,
वो तो इज़राइल को बहुतों को गिराने और उठाने के लिए अब ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया, जिसके विरोध में बातें हो जाएगी, वरना तेरा प्राण भी तलवार से वह छिन जाएगा। देवी आज क्रूस पर लड़का है बेटा, ये भविष्यवाणी पूरा हो। वो सोचने लगी, वो देखिए प्रभु यीशु सब लेके पकड़ा सत्यता को भी गई थी, वह खड़ी थी जो भविष्यवाणी देखे क्या कह रहे थे, वरना तेरा प्राण भी तलवार के वार पर छिन जाएगा। वो क्या सोचिए, फिर हमने बेटा छोटे से बड़ा के हाथ जीवित रहे। देखिए लोग बोलने लगे, प्रभु यीशु को निंदा करते थे। मूसा ने स्वर्ग से रोटी होता, प्रभु ने बताया मूसा ने रोटी, प्रभु ने पिता ने दिया, मगर मैं ये रोटी आए, मैं रोटी तुम खाओगे तो जीवित हो। सब सोचिए ये क्या है, मेरे शरीर खाओगे, मेरा लहू पियोगे तो जिएगा। आप कैसे करेंगे? उनको प्रभु का वचन समझ में है। शिष्य को समझा रहा था प्रभु, 58 का वचन क्या कहते हैं इधर, जो रोटी स्वर्ग से उतरा ये वो रोटी समान नहीं के मुकुट खिले हाथों में, कांटे में सिर पे हाथ टोटे में खिले ठोकर शरीर तोड़ा जाए। वो देखिए क्या लिखा है इधर, उनका प्राण तलवार की वहां पे छिड़, वो क्या उसका जीवन में होगा। एक माँ अपने पुत्र को बिना कारण में कुछ उसने किए नहीं, क्या होगा। वो वहां पर कह रहा है अपने शिष्य को, अगर मैं जाऊं उसको कौन सा रहा, वो वहां पर खड़ी है, तो हम उसको शिष्य को बोलता है, और इससे पहले इससे बहुत हृदय में विचार प्रकट होंगे, तेरे तलवार से वार खींच जाएगा, और तेरे बहुतों हृदय के विचार प्रकट होंगे। ये सब उसको भविष्य में पूरा होती है उनका दिल में। कैसे उस टाइम में जॉन 14 में जाएंगे, बताओ जॉन 14 में, 14 का 12 से 14 बनेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वह इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे प्रेम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो उसे मैं करूँगा। आमीन। देखिए प्रभु यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, जो भी प्रभु आए कार्य करने का, तो हमको शिष्य को बताया, ये आज हमारे लिए भी बता रहे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, विश्वास रखता है, वो काम जो मैंने किया है वो तू भी करेगा। प्रभु यही काम के लिए, प्रभु ने ऐसा नहीं सेवा के खत्म नहीं, शिष्य के द्वारा सुशिम सुसमाचार प्रभु शिष्य के द्वारा कितने 2025 साल से अभी तो सेवकाई करते हैं ना। आज हमारे हाथ में, हम भी क्या करेंगे। प्रभु ने बोले क्या दिया, प्रभु क्या कहते हैं हम पर, ये काम जो करता हूँ मैं तुम भी करेगा, वरना उससे बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हमको विश्वास खड़े नहीं, यहाँ पर कुछ का खत्म नहीं, ये तो चालू है। हम हर साल में, हम हर बरस में हम प्रभु का वचन मानते करते हैं। यहाँ पर खुदा कहता है, खुदा ने हमको अधिकार सुसमाचार लेके गया, अगर तुम मैं नहीं किया, मैं तो विश्वास में से बढ़कर तो करोगे। खुदा कहता है जो कुछ मेरे नाम से तुम मांगोगे वो मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता का महिमा हो। आज हम यीशु मसीह के नाम, प्रभु ने इतना अधिकार दिया, शैतान को हरा दिया क्रूस पर, शैतान को हरा कर जयवंत हो चुके। आज शैतान हमारे विश्वास करने वाले के पैर के नीचे, शैतान विश्वास कर, प्रभु विश्वास करके चलता है, विश्वास कर अन्य से वचन करके चलता है, शैतान को हमारे विश्वास करने वाले का पैर पे कुचल चुका। प्रभु ने बोला मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से भगाओ। इसके खुदा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो ही मैं करूंगा, पुत्र के द्वारा पिता का महिमा हो। यदि तुम मुझ पर मेरे नाम पर जो भी कुछ मांगोगे वो मैं करूंगा, तो मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ पिता से मांग के। मैं मेरे देखो मेरा बेटी मेरे पे सेवा किया, वो मांग रहे थे, तो उसको क्यों शैतान को हराने का एक ही तरीका था, युद्ध नहीं था, मल युद्ध नहीं था, उसका युद्ध था परमेश्वर। शैतान भी सोचे नहीं मेरे को हरेगा, वो इनके शैतान की इच्छा नहीं, प्रभु पुरुष चढ़े। वो पहली रात में पकड़ा गया था, तभी बोल रहा था तू नहीं जा पाया, वो डर रहा था। प्रभु यीशु प्रार्थना में क्या कहते, जो पसीना जा रहा था खून के द्वारा होता, लोग में लिखा है, मतलब डर गया था कि प्रभु ने ये रास्ता नजर आ रहा था कि मैं क्रूस पर चढ़ जाऊँ, तो मेरी मांग की क्या होगी, मेरे बाप की धरती का पत्थर देखेंगे,
मेरे चेहरे देखेंगे, क्या हो जाएगा, मैं क्या करूँ। मगर फिर मैं कुछ लज्जित ना करूँ, प्रभु को खुश हो। अगर वो नहीं देते हम नहीं बच पाते। वो किस लिए गया, उसे शरीर छोड़ गया, हमारे सब कुछ पापों में से पवित्र हुआ है। ऐसा खुदा की हम सेवकाई करते हैं। अगर वो क्रूस पर नहीं चढ़ता, सब ने लोग शैतान प्लान था कि वो नहीं कर पाएगा। मगर अगर नहीं प्रभु से मांग रहा था कि ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी थी। 2-3 बार प्रभु ने कहा, उस पिता ने जवाब नहीं, तो उसने पूछा कि अगर तेरे इच्छा होनी, अगर प्रभु नहीं, सब नहीं बचे, इसके प्रभु के साथ जो भी मेरे नाम से हमको विश्वास करके मांग रहे, चेतन को भगा सकते हो, बीमारी को हटा सकते हो। वचन है, वचन का भंग करना है। एक वचन और पढ़ेंगे आगे चलेंगे, 10 का अध्याय, उसी में यौन का 10 का 26 से 26 से। परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरे भेड़े मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। देखिए प्रभु बोलते हैं जो विश्वास है उसी होते हैं। हम भी कर्जी की चर्च में थे, पहले विश्वास नहीं था, कुछ जो डर रहे थे, डॉक्टर के पास बातें करते थे। मैं जब बाइबल पढ़ने लगा, बाइबल का ज्ञान बुद्धि मिली, प्रभु बोलते हैं तू मेरा विश्वास, तू मेरे बेड़ियों से बेड़िया है। अगर बेड़ियों में प्रभु कभी यहाँ पर कभी क्या कहता है, परंतु जो कर नहीं पाता है, विश्वास नहीं करते, इसके लिए तू मेरे बेड़ियों में से नहीं हो। मेरे बेड़िया मेरा शब्द सुनता है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वो कभी मेरे हाथ से और कभी नष्ट ना होगी, वरना कोई उसे मेरे हाथ से छीन ना लेगा। प्रभु कहते हैं आज प्रभु का आचरण को कोई छीन ना, इसके लिए हम जमाए, इसके लिए प्रभु का आज हम प्रभु को ये प्रभु पहले माना नहीं पाए। प्रभु वचन मेरे हाथ से कोई छीन ना पाएगा, इसके लिए खुश हो गए। माँ का बारे में थोड़ा ही लिखा, इसके लिए मैं तो वचन शेयर करके बता रहा हूँ। आज प्रभु कह रहा है इधर, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वो कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। मेरा पिता ने जिससे उन्हें मुझको दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। हमको ये विश्वास होना चाहिए, हम खाली नाम के लिए नहीं है, कोई हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। प्रभु ने कहा तो मारेंगे पीटेंगे, शरीर को खत्म करेंगे, मगर तुम्हारा आत्मा कोई नाश नहीं करता। ये ध्यान में, आत्मा नाश को डरेंगे नहीं। अगर सेवा के में डरेंगे, मर रहा हूँ, पीछे हटेगा, वो प्रभु का राज्य नहीं बनता। हम तो सामने से खड़े ना, मेरा खुदा जिंदा है और वादा किया कि जब तुम्हारा आत्मा कोई हानि नहीं कर पाएगा, अगर आत्मा बचेगी ना, जब हम तो अभी दोनों बेटियों ने अच्छे से किया है ना, प्रभु कैसे पश्चाताप करना है, कैसे पश्चाताप लेके कैसे हमको क्षमा करने लोगों को। कोई अभी एक सालों तक मेरे को उसने ऐसे किया, मैंने उसने बोला भूलते नहीं है, इसलिए हमको गलतियाँ करती है ना, तो उसने बुराई किया, वो बुराई हमारे मन में आते रहते, हमको माफ करना। हम सब खुदा की संतान है। बहुत जन को इतने दिल में लेके बैठते, वो आंसर नहीं मिलता, उसको आज उत्तर नहीं मिलेगा प्रार्थना। जब पश्चाताप तब तक नहीं करोगे, आंसर नहीं मिलेगा। मार्कुस अगर 11 से पढ़ेंगे, उसमें पूरे लिखा है 22 से 26 तक। हमको पश्चाताप करके प्रार्थना करो। अगर तुम्हारे वेदी में जाकर कुछ लेके प्रभु को बलिदान करने के लिए तुम्हारे दिल में अगर कुछ बुराई है, पहले उसको माफ कर जाओ, उसको माफ कर दे, फिर मेरे पास हम करो। ऐसे खुदा पवित्र है, हमको पवित्र बनना चाहते हैं। वो पवित्र खुदा हमको पवित्र जीने के लिए सिखा रहे। 8वें अध्याय में 1-2 वचन पढ़ेंगे। 8वां अध्याय, 8वां का 47, वो यौन कही 8 का 47। जो परमेश्वर से होते हैं वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसीलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। देखिए हम बहुत जन समझाते हैं, सुनते नहीं है। प्रभु को वचन कहते हैं, वो तो परमेश्वर नहीं उत्पन्न हुआ, तो शैतान का आवाज सुनते, शैतान के पीछे चलते। अगर परमेश्वर जो उत्पन्न हुआ वो परमेश्वर सुनते हैं, उसका आदर करते हैं, परमेश्वर वचन के अनुसार चलते हैं। और परमेश्वर इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर वो नहीं है, हम इसके लिए सुनते हैं प्रभु का वचन से परमेश्वर संबंध। हम एक दूसरे को सिखाते, एक दूसरे को बताते हैं, एक ही हमारा उद्धार, एक ही हमारे लिए मार्ग सत्य जीवन। ये तो 26 को 26 उसी का ही। हाँ उसी के 26। उन्होंने
उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? मत्ती का इसमें योना का 6:33 में 6:38 6:33 योना का 6:33 क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत की को जीवन देती है। यस 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 एक मिनट यस आगे देखिए बस देखिए देखिए क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, वो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। हमको धरती का सिंहासन स्वर्ग सिंहासन छोड़ के एक नम्र माँ के प्रति परमेश्वर ये हमको ध्यान है। वो माँ को कहता है कि आज तो अकेली नहीं, मैं प्रभु